ये समय बड़ा ही ताकतवर होता है। एक क्षण में ही राजा को रंक बना देता है और दूसरे क्षण में एक रंक भी राजा के पद पर आसीन हो जाता है। आज एक ऐसा समय है जब सन 2024 के आधे समय को हमने व्यतीत कर दिया और अब जुलाई से लेकर के दिसंबर 2024 का समय बचा हुआ है और इस साल में कैसे हमारे जीवन में कुछ बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे, आज इसी बात को हम समझने वाले हैं। क्यों भाई, आखिर ये साल, आधा साल क्यों बेमिसाल होगा मकर राशि के लिए, आज इस बात की हम पुष्टि को लेकर के ये वीडियो लेकर के आए हैं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है। ये मन बड़ा ही चंचल है और जब भी हम कोई सकारात्मक चीज़ों को सुनते हैं, सकारात्मक चीज़ों को देखते हैं, तो उसी समय ये मन अंदर से निकल करके बाहर आता है और हमारे मन में एक खुटक पैदा करता है कि अरे तुम्हारे साथ ये नहीं होगा। और तभी यही मन एक ऐसा टूल है जो हमें बार बार सफलता के प्रयास को ये विफल कर जाता है। इस मन को तो प्रूफ चाहिए, सबूत चाहिए इस मन को, और उसी मन को सबूत देने के लिए ये वीडियो हम लेकर के आए हैं कि क्यों आधा साल आपका सर्वश्रेष्ठ साल साबित हो सकता है। उसको प्रूफ दीजिए ताकि आपका अवचेतन मन जब ये स्वीकार कर लेगा तो वो घटनाएं आपके साथ घटित होने वाली रहेंगी जो आपका अवचेतन मन स्वीकार कर लेगा। इस ब्रह्मांड की जो शक्ति है वो हमारे मन पर निहित होती है, अर्थात जो हम सोचते हैं वही हमारे साथ घटित होती है। और इसी कारण से आज सबसे पहले प्रारंभ करते हैं उस स्थान से जहां पर केतु देव विद्यमान है, और यही केतु चंद्रमा के नक्षत्र हस्त नक्षत्र पर इस समय पर विद्यमान है, जो पूरे इस साल के अंत तक रहेंगे। आज जो मेन सूत्र होगा इस वीडियो का, तो वो होगा सबसे लंबे अवधि तक चलने वाले ग्रहों में जो शुमार होते हैं, राहु, केतु, शनि और साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति। ये चार ग्रह ऐसे हैं जिनका साइकिल बहुत लंबा होता है। यदि किसी एक लंबे अवधि को हमको प्रेडिक्ट करना होता है तो इन्हीं चार ग्रहों को आधार स्तंभ बना करके कोई ज्योतिषी आपको भविष्यवाणी सुनाता है। और ज्योतिष शास्त्र को तो कहा गया है, वेदों के चक्षु के रूप में ज्योतिष शास्त्र को माना गया है, अर्थात कल क्या होगा इसकी जानकारी यदि आपको चाहिए तो ज्योतिष शास्त्र एक माध्यम है जो आने वाले कल को आप तक पहुंचा सकता है, आपको दिखा सकता है। आज हमने मकर राशि के लिए एक चार्ट का निर्माण किया है, एक कुंडली का निर्माण किया है आपके लिए, जिसे कहेंगे हम गोचर कुंडली। इस कुंडली में एक घर ऐसा होगा, 12 घर बने हुए हैं, एक घर ऐसा होगा जहां पर इन चारों लंबे अवधि तक चलने वाले ग्रहों का प्रभाव आ जाता है। इस कारण से वो घर सर्वाधिक प्रभावी होगा, अर्थात आपका जीवन उससे प्रभावित होगा। क्यों होगा, कैसे होगा, समझिएगा। मकर राशि के अपने ही राशि के स्वामी बनते हैं शनिदेव, और इस समय पर 29 जून से ही शनिदेव वक्री अवस्था में आ रहे हैं। 15 नवंबर तक ये वक्री अवस्था में रहेंगे, अर्थात जब ये धन के स्वामी हैं, धन भाव पर अपने मूल त्रिकोण राशि पर वक्री हो रहे हैं, पूरे 30 साल बाद ये वक्री हो रहे हैं और इनका प्रभाव आपके अपने राशि पर ही आ गया, मकर राशि पर आ गया। अर्थात जागृत कौन हो गया, आपकी अपनी राशि सबसे ज्यादा जागृत हो गई। अब भाई यहां तो हमने शनि को समझ लिया, अब दूसरे ग्रह में क्या प्रभाव है तो उसको समझिएगा। मीन राशि के जो दूसरे सबसे निकटतम ग्रह बनते हैं वो है राहु देव। अब राहु के पास वो साम्राज्य है, तीसरे घर के राहु को हम बहुत अच्छा मानते हैं। इस बात की विवेचना हमने पूर्व वीडियो में कर चुके हैं, क्योंकि राहु तीसरे भाव का होता है, वो हमारा पराक्रम है, हमारा साहस है, वो आपका गिरने नहीं देगा राहु। और इस समय पर राहु शनि के नक्षत्र पर है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर है, और शनि के पास 2 घर हैं, एक तो 11 नंबर जहां पर वो स्वयं प्रतिष्ठित है, और एक स्थान 10 नंबर जो आपकी अपनी राशि मकर राशि है। इस कारण से राहु के द्वारा भी जो हाउस प्रभावी हुआ वो आपकी अपनी राशि ही मकर राशि हुई। तीसरे प्रभाव में आते हैं जो निकटतम ग्रह बनते हैं आपके देवगुरु बृहस्पति हैं। स्वयं भाग्य का पर्याय माना गया है गुरु को, स्वयं ईश्वर भगवान का पर्याय माना गया है देवगुरु बृहस्पति को, और देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि जहां पड़ती है वो स्थान भाग्यवर्धक दृष्टि मानी गई है। इस हिसाब से गिना जाए तो ये हो गया, गुरुदेव पंचम भाव पर बैठे हैं, 7, 8, 9, तो इस हिसाब से गुरु की जो नवम दृष्टि है वो भी कहां पड़ गई, आपके अपने राशि मकर पर ही पड़ गई। इसके बाद एक ग्रह बसते हैं, वो है हमारे केतु देव।
केतु इस समय पर आपके भाग्य भाव को सुशोभित कर रहे हैं, जो कि धर्म का स्थान है, ईश्वर के प्रति आस्था का स्थान है। आपके अंदर भी वो जागरूकता उत्पन्न हो चुकी होगी। वैसे देखा जाए तो आप स्वयं एक बहुत ज़्यादा धार्मिकवान पुरुष या महिला होती हैं, लेकिन इस समय पर केतु का जो ट्रांजिट है वो उसके कारण से आपके अंदर वो आध्यात्मिकता ज़्यादा प्रबलता से सिद्ध हो रही है। अब इसी समय पर केतु जो अपनी पंचम दृष्टि से नवम भाव से देख रहे हैं, सीधे इनकी जो दृष्टि पड़ रही है वो आपके अपने राशि मकर राशि पर पड़ रही है। अब जो सबसे ज्यादा प्रभावी कौन सा घर हो गया, तो आपका अपना राशि ही सबसे ज्यादा प्रभावी हो गया, अर्थात आप सबसे ज्यादा प्रभावी हो गए। अब इस प्रेडिक्शन को समझते हैं कि निकल करके क्या आना है। धन भाव पर शनि का प्रभाव आ रहा है, धन भाव से शनिदेव देख रहे हैं, अर्थात इस समय पर कोई आर्थिक कार्य पूरे हो सकते हैं, कोई धन संबंधी लेन देन है वो कार्य पूरा हो सकता है। परिवार से जुड़े हुए कोई बेहतर कार्य यहाँ पर निकल करके आएंगे। बेहतर इसलिए निकल के आएंगे क्योंकि आपके अपने राशि के स्वामी ही वक्री हो रहे हैं, आपकी अपनी राशि पर ही हो रहे हैं, और इस कारण से इनका प्रभाव कोई आर्थिक मजबूती के रूप में निकल करके जरूर आता है। जहां से मुझे धन प्राप्त होना है, जहां मुझे धन लगाना है, वो काम आप कर पाते हैं। बैंकों से जुड़ा हुआ आप काम कर पाते हैं, सेकंड भाव, और साथ ही साथ आपका लग्न यहां पर मजबूत हुआ। अब यहां पर राहु की स्थिति जो तीसरे घर पर है, आपके बाहुबल पर है, आपके पराक्रम पर है, आपका कॉन्फिडेंस गिरने नहीं देंगे। कितनी भी समस्या यदि आ जाए, आप देखेंगे आपका हिम्मत आपका साथ दे रहा है, और इसी कारण से हिम्मत के बल पर ही आप सफलता के श्रेष्ठ मुकाम पर पहुंचते हैं, क्योंकि शनि के संग संग राहु का भी साथ मिल गया। यथा शनि तथा राहु कहा गया है शास्त्रों में। तो राहु के प्रभाव को हमने समझा कि इनका प्रभाव कैसे आप पर पड़ा। अब देवगुरु बृहस्पति की बारी आती है, जो पंचम भाव पर है। गुरु देखा जाए तो ये स्वयं आपके 12वें घर के स्वामी हैं, साथ साथ तीसरे घर के मालिक हैं। गुरु भाग्य है, अर्थात मेरे कार्य में यदि मेरी निष्ठा के अनुसार मुझे कार्य की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो भाई देव गुरु बृहस्पति ऑलरेडी मेरे भाग्य भाव को देख ही रहे हैं। इसलिए भाग्य की जागृति, भाग्य पर संपन्नता, भाग्य की बढ़ोतरी, यहाँ पर सब कुछ देखने को मिलेगा। देव गुरु बृहस्पति का साम्राज्य बना है आपके लगन पर ही। इसके बाद आते हैं भाग्य स्थान पर बैठे हैं केतु देव। केतु की स्थिति इस समय पर ध्यान रखिएगा, केतु चंद्रमा के नक्षत्र पर है, और चंद्रमा वो ग्रह बनता है जो मन का आधिपत्य चंद्रमा के पास है। इसी कारण से भाग्य उन्नति में आपने देखा कि नवम भाव पर केतु हैं, पिछले अक्टूबर सन 2023 से चल रहे हैं। कोई भी कार्य यदि अच्छा करना हो, ये केतु हमको ब्रेकर बन करके सामने आ जाते हैं। अर्थात एक नियति ने जो फिट कर रखा है, एक ब्रेकर, एक रुकावट की स्थिति, वो हमें भाग्योन्नति में देखने को मिल सकती है। लेकिन आज क्या है, आज ये हस्त नक्षत्र पर चल रहे हैं, चंद्रमा की राशि पर चल रहे हैं, और देखा जाए तो चंद्रमा आपके सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं, जो दसम भाव से दसम भाव होने के कारण आपके कैरियर को ही यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि उस मन की नेगेटिविटी से आप दूर रहें, क्योंकि ये मन बार बार आपको रोकता है कि नहीं, आपके साथ ऐसा नहीं होगा, किसी और के साथ होगा। तो जिसके मन में यदि सकारात्मक सोच है, उसके लिए ये केतु एक वरदान साबित हो सकते हैं भाग्य उन्नति के दृष्टिकोण से, क्योंकि इनका प्रभाव भी आपके अपने राशि, अपने लगन पर ही पड़ता है। अब इन चारों ग्रहों को समझा, अब मेन केंद्र बिंदु तो आप ही हो गए भाई। अब उस हिसाब से देखा जाए तो मकर राशि यदि प्रभावी हो रहा है, तो स्वास्थ्य में यदि कोई बाधा है तो मैं वहां से मुक्त हो पाता हूं। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, एक नया कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आएगा। एक नेम फेम मुझे चाहिए, समाज में मुझे रुतबा चाहिए, नाम चाहिए, कोई काम मेरा नहीं बन पा रहा है वो काम चाहिए, ये सब कुछ दिला पाते हैं। चार ग्रहों का प्रभाव कोई आम प्रभाव नहीं होगा। एक छोटे से ग्रह का भी ट्रांजिट यदि कोई अनुकूल ट्रांजिट हो जाता है, उसे हम बहुत बेहतर मानते हैं। लेकिन यहां तो लंबे अवधि के 4 ग्रहों का प्रभाव आपकी अपनी राशि पर है। 15 नवंबर तक ज्यादा मजबूत रहेगा, क्योंकि शनि तब तक वक्री अवस्था में रहेंगे। लेकिन 15 नवंबर के बाद भी यहां पर शनि के अलावा भी 3 ग्रह ऐसे हैं जो अपना महत्वपूर्ण प्रभाव देते ही रहेंगे। हाँ, शनि अगर मार्गी भी हो गए तो भी आपके धन भाव पर हैं, और जाते जाते ही सही शनि देवता बहुत कुछ देकर के जाएंगे। 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है। 29 मार्च सन 2025 को संपूर्ण रूप से आपकी 7.5 भी चली जाएगी। और सुना भी होगा आपने, 7.5 जाते जाते बहुत कुछ दे जाता है। पता नहीं कब उस परमात्मा की कृपा हम पर पड़ जाए, पता नहीं किस रूप में हमको नारायण मिल जाए और आकर के हमारे कार्य की सिद्धि कर जाए।
और इसीलिए शास्त्र कहता है भगवान पर आश्रित होना आपको एक लाजमी हमारा स्वभाव ही होना चाहिए मनुष्य का। हमने अपना कर्म किया है, लेकिन साथ ही साथ उस ईश्वर पर सब कुछ छोड़ दीजिए। जिसका दामन भगवान थाम लेते हैं ना, उसके जीवन पर कभी कुछ भी परेशानियां आकर के भी स्थिर रूप से नहीं रुक पाती। अर्थात वो परेशानियां भी भगवान हर लेते हैं, चुरा लेते हैं। और शायद इसी कारण से भगवान को हम तारनहार कहते हैं। और यही तारनहार हमारे जीवन को भी एक अनुकूल स्थिति पर देंगे, ऐसा हम मान करके इस कार्य को बहुत बेहतरी से करें, जो इतने महत्वपूर्ण ग्रहों का ट्रांजिट अपने लगन पर, आपकी अपनी राशि पर हुआ है, जो भाग्य की उन्नति के रूप में निकल करके सामने जरूर आता है। भगवान के लिए एक चीज कहा गया है, क्योंकि नवम भाव पर केतु बैठे हैं, आप ईश्वर तत्व से जुड़ करके इस समय को और अधिक सर्वश्रेष्ठ बना सकते हैं। एक ऐसा ये समय होगा जहां पर मेरी श्रेष्ठता मेरे कार्य के अनुरूपता के अनुकूल मुझे प्रदर्शित होगी। मतलब मैंने जो काम किया है उस पर मुझे विशेष कृपा, ईश्वर की कृपा मिल जाती है। मेरा आप की कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आप की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आप की कृपा से सब काम हो रहा है। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तेरा करम ये मुझ पर दिन रात हो रहा है। मेरा आप की कृपा से सब काम हो रहा है। सब अपने कार्य को उस भगवान पर छोड़ दीजिए, उनको सौंप दीजिए। वो आपसे बेहतर आपके कार्य को संभाल लेंगे, आपके पीछे खड़े होकर के अपना वरद हस्त आपके साथ रख देंगे और आपके जीवन को एक परिवर्तनीय और एक बहुत उन्नतिदायक जीवन में परिणित करा जाएंगे। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, इस वीडियो को दूसरों तक शेयर जरूर कीजिएगा। माना जाता है अच्छे बातों को, अच्छे कार्य को दूसरों तक पहुंचाने से हमारे धर्म की वृद्धि होती है, हमारे भाग्य की वृद्धि होती है, गुरु तत्व हमारा मजबूत होता है। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।